जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, बिहार के 7वें चरण का जो सेकंड फेज़ है वो बहुत जल्दी आपके सामने वो वैकेंसीज़ देखने को मिल जाएंगी। ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास हो सकता है पहले ही पहुंच गई हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने शायद इसके बारे में अभी ना सुना हो। ठीक, देखिए, वर्ग 9, 10, 11, 12 और 6 से 8 वर्ग, जिसे मध्य विद्यालय कहा जाता है बिहार में, उसके लिए ये भर्तियां होने वाली हैं। पदों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाषा को छोड़ दें अगर और सिर्फ सब्जेक्ट की बात की जाए तो बिहार टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम 2.0 में आपको जहां सोशल साइंस के अंदर 1922 सीटें, मैथ्स में 2206 सीटें और साइंस में 2320 सीटें देखने को मिल रही हैं, वहीं अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो खासकर इंग्लिश हिंदी वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों है? क्योंकि 9, 10 और 11, 12 वर्ग 9, 10 और वर्ग 11, 12 को मिला दिया जाए तो दोनों ही आपको देखने को लगभग 5000 से अधिक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। चाहे वो इंग्लिश में हम टीजीटी पीजीटी की बात करें या फिर हिंदी में हम टीजीटी पीजीटी की बात करें, तो मुझे लगता है कि बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है खासकर उन बच्चों के लिए जो भाषा में खासकर हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जगह भी वैकेंसीज है, इनमें थोड़ी सी बाकियों से ज़्यादा है। उसी तरह हम सब्जेक्ट की बात करें तो तीनों ही सब्जेक्ट में आपको एक अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है 9-10 वर्ग में। फिर आ जाते हैं अगर 11-12 पे, तो 11-12 में जहां पर लैंग्वेजेस में तो आपको जो है वो पदों की संख्या देखने को मिल रही है। कौन कौन से लैंग्वेज हैं इसको लेकर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि 11-12 में और टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट में हम सर फॉर्म भर सकते हैं। तो 9-10 में अगर आप बात करें तो आप फॉर्म भर सकते हैं टीजीटी एसएसटी यानी सोशल साइंस में, टीजीटी मैथ्स का फॉर्म भर सकते हैं, टीजीटी साइंस का फॉर्म भरा जा सकता है। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, उसके अलावा म्यूजिक का आप फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग म्यूजिक से पढ़े होंगे, जो ललित कला पढ़े हैं उनका, जो डांस पढ़े हुए हैं, जो फिजिकल एजुकेशन पढ़े हुए हैं, बाकी आपकी लैंग्वेज है, मैथिली है, अरेबिक है, फारसी है और आपका बंगला भाषा है। उसी तरह अगर 11-12 की बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है। यहाँ पे लगभग 594 वैकेंसी है। उसके अलावा इसमें इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, साइकोलॉजी की बहुत सीटें हैं। 11-12 वर्ग में साइकोलॉजी की लगभग 1100 से अधिक सीटें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बड़ी भर्ती है साइकोलॉजी वालों के लिए। समाज शास्त्र की 823 सीटें हैं, फिलॉसफी है, म्यूजिक है, कंप्यूटर साइंस है और उसके बाद आपका जो लैंग्वेज है वो सारी चीज़ें हैं। अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ भी यहाँ पर आपको 11-12 में देखने को मिल सकती है। देखिए, 2-3 बातें हैं उसको समझिए। वर्ग 9, 10 और वर्ग 11-12 के लिए आपका बिहार एस्टेट क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? बिहार का क्या क्लियर होना चाहिए बेटा? बिहार का एस्टेट क्लियर होना चाहिए। और अभी आपको पता है बिहार में एस्टेट का पेपर लिया गया है जो कि काफ़ी आसान रहा और काफ़ी बच्चों का उसमें जो है वो अच्छा नंबर आ भी जाएगा। आपको तो सिर्फ 75 स्कोर करना था। तो जो बच्चे अभी बिहार एस्टेट को क्लियर किए हैं वो एक अच्छी पेस में हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। यकीन मानिए अगले 3 महीने अगर आपने अपने झोंक दिए तो आपको अगले साल के शुरुआत तक एक सरकारी टीचर का जो आपका सपना रहा है वो आपको पूरा हो जाएगा। आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं वर्ग 9-10 पे। 9-10 में जिन बच्चों ने टीजीटी, एसएसटी, मैथ्स और साइंस की तैयारी करनी है उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा एक जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो किस में है? वो आपको देखने को मिल रही है 6 to 8 के वर्ग में। ठीक है, 6 to 8 के वर्ग में अच्छी वैकेंसीज हैं और अच्छी बात यह है कि इसमें बीएड किए हुए बच्चे और डिप्लोमा किए हुए बच्चे दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बस डिप्लोमा वाले बच्चों को यह ध्यान रखना है कि आपने डिप्लोमा और ग्रेजुएशन किया हो, तब आपका माना जाएगा 12th प्लस डिप्लोमा नहीं माना जाएगा बेटा। ठीक है, और आपका सीटेट या फिर बिहार टेट का पेपर 2 क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपका सीटेट प्लस बिहार टेट आपका क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, कहीं ना कहीं आपका कॉम्बिनेशन इसमें बन जाएगा
तो आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 6 से 8 के लिए। पदों की संख्या भी इतनी है कि आप आराम से बढ़िया अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। बैचेस से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है उसकी मैं पूरी प्रक्रिया आपको एक बार समझा देता हूं। आप गूगल पर अड्डा 24/7 टाइप करिए, इस लिंक पे आप क्लिक करिए, ऑल कोर्सेज में जाकर आप टीचिंग को सेलेक्ट कर लीजिए। या तो आप टीचिंग का महापैक ले सकते हैं या फिर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाले में आइएगा, बीपीएससी में। और ये जो महापैक है इसका फायदा ये है कि आप वर्ग 6 से 8 की तैयारी कर रहे हो, आप 9-10 की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 11-12 वाली तैयारी कर रहे हो, ये सब आपको इस प्राइस में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इन केस अगर आप किसी इंडिविजुअल बैच से जुड़ना चाहते हैं, मान लीजिए आप सोशल साइंस 6 से 8 पढ़ना चाहते हैं, मेरे बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस पर बैच पर क्लिक करिए, यहाँ आइए, यहाँ एक इंक्वायरी नंबर दिया, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सारे बैच में ये लगा होता है। ठीक है, इसमें आप जब बाई नाउ का ऑप्शन करेंगे तो एक कूपन कोड अपनी सुविधा के लिए आप लगा सकते हैं, उससे आपको थोड़ी सी और छूट मिल जाएगी। कोड है Y793। ठीक, कोड देख लीजिएगा बेटा, Y793, ये कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये प्राइस आपको कितनी पड़ जा रही है, मात्र 1840 रुपए। और अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू लेंगे तो इसमें आपको और थोड़ी सी प्राइस कम हो जाएगी। एप्लीकेशन पे आप पे कुछ क्वाइंस होते हैं, आप उनको लगाएंगे तो कुछ प्राइस आपका वहां से कम हो जाता है। ठीक, तो 1800 रुपए के आसपास आपको ये बैच मिल जा रहा है। अगर आप सिर्फ 6 से 8 की तैयारी करते हैं या 9-10 की केवल करना चाहते हैं तो भी लगभग यही प्राइस होगी। 11-12 की करना चाहते हैं तो भी लगभग यही प्राइस होगी। एक से अधिक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी सलाह यह है कि आप इसका महापैक ले सकते हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आपकी ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो मिलेंगे आपसे पेड क्लासेस में। और पेड क्लासेस में अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि 6 से 10 तक की SCRT की सारी चीज़ों को इसके अंदर कोशिश क्या करनी है, करना ही है, वो कवर करेंगे। और उसके अलावा थोड़ा जो एडवांस लेवल पे हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, जल्द मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।